हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं और हाइपोथेसिस वर्ड का मीनिंग क्या है मेनली। देखो, कोई भी कंपनी, सबसे पहले वेलकम टू गेट स्मैशर्स। मेरा नाम है अंकित रोड़ा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या है कि एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है जो अपने प्रिंसिपल्स पे काम कर रही है, या आप कह सकते हो जो हम डाटा को एनालाइज करने के लिए कर रहे हैं कि डाटा जो हमें दिया हुआ है वो सही डाटा दिया हुआ है। क्या हम सैंपल के बेस पे पॉपुलेशन का डिसीजन ले सकते हैं? कुछ तो रूल बने होंगे, कुछ तो प्रॉपर्टीज बनी होंगी, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के अंदर मेनली दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप दैट इज एच नॉट एंड सेकंड वन इज एच वन, जिसके बारे में डिस्कस अभी करेंगे हम लोग। लेकिन एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपके सामने शेयर करूंगा। जैसे मान लो कि मैंने ऐसा आपको बोला कि एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इज समथिंग 50 सेंटीमीटर। ये तो एक स्टेटमेंट है ना, ये तो एक स्टेटमेंट किसी ने बोल दी। अब वो स्टेटमेंट कहां तक सच है, कहां तक झूठ है, कितने परसेंट वो सच है, कितने परसेंट वो झूठ है, क्या प्रोबेबिलिटी है उसका एरिया ऑफ रिजेक्शन, क्या प्रोबेबिलिटी है उसका एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि एक्सेप्ट करने में कितनी प्रोबेबिलिटी निकल रही है, रिजेक्ट करने में कितनी निकल रही है। कुछ तो रूल यहां पे होंगे, वो सारे रूल्स आपको डिस्कस कराएगा हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस आप कह सकते हो एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है जो डिसाइड करने के लिए आपको हेल्प करती है। तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो अब देखो यहाँ पे, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि हाइपोथेसिस क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल वी टेक सम डिसीजन। कुछ ना कुछ हम डिसीजन ले रहे हैं सैंपल के बेस पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन से हमने कुछ सैंपल उठाया कुछ डिसीजन लेने के लिए। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि क्या हमने डिसीजन सही लिया जो सारे पॉपुलेशन पे काम करेगा या नहीं। या आप इसको कह सकते हो एजम्पशन फॉर द पैरामीटर। कुछ एजम्पशन हम लेके चलते हैं कि हाँ, कि इस तरह का डाटा है, इस तरीके से होगा। एजम्पशन कुछ लेके चलेंगे। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ पॉपुलेशन, इसको एग्जैक्ट डेफिनेशन बोल सकते हो कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो डिपेंड कर जाए, यानी कि जो डिफाइन कर जाए पूरी पॉपुलेशन को। कैसे? एवरेज हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इज 70 सेंटीमीटर। तो एक स्टूडेंट की एवरेज हाइट अगर इतनी है, हम ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं, इस स्टेटमेंट को भी हमने प्रूव नहीं किया, ये स्टेटमेंट पूरे पॉपुलेशन को आप कह सकते हो कि इंडिकेट कर रही है, अगर ये सच निकल के आता है तो हाइपोथेसिस का मतलब क्या हुआ कि हम जो स्टेप्स कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, या फिर क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट जो हम बात कर रहे हैं पूरे पॉपुलेशन के ऊपर, जो एक तरह से उसकी एवरेज को शो कर रहा है, दैट इज नोन एज द हाइपोथेसिस। उस स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस बोला जाता है। अब जरूरी तो नहीं है कि हाइपोथेसिस जो है वो हमारे पास करेक्ट होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो टेस्टिंग करनी पड़ेगी ना। अब ये लाइन तो किसी ने बोल दी, अब किसी कंपनी ने बोला कि एक टायर जो है वो 10 ईयर्स कॉन्टिन्यूसली चल सकता है, समथिंग 10,000 किलोमीटर चल सकता है, वो तो एक स्टेटमेंट है ना, वो एक हाइपोथेसिस है। दैट दिस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस इज करेक्ट और रॉन्ग, वो चेक करना हमारी ड्यूटी है बाय टेस्ट। तो सबसे पहले टेस्टिंग के यहाँ पे दो स्टेप्स होने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप है दैट इज नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि स्टेटमेंट फॉर द पेरीमीटर ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज ट्रू अंटिल इट इज डिक्लेयर्ड रॉन्ग। हम उसको सच मान के चल पड़ेंगे कि जो भी डाटा उस कंपनी ने दिया, जो भी ये बोला कि एवरेज ऑफ द स्टूडेंट इज 70, तो मान लेते हैं सच है। अब सच मान के हम उसकी टेस्टिंग करेंगे, और यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को एच नॉट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एच नॉट। तो ये पहला स्टेप है, उसको सच मान लेंगे जब तक वो झूठ डिक्लेयर नहीं होता। तो पहला स्टेप ऑफ नल हाइपोथेसिस इज दिस। या आप ये कह सकते हो, हम मान के चलेंगे कि एच नॉट को हम क्या मान लेंगे कि यस, म्यू या एवरेज जो है वो सच एग्जाम्पल दे रहा है। या अगर मैं स्टूडेंट वाले केस के अंदर बोलूं, तो यहाँ पे हमने क्या बोला? एवरेज हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इज 70। तो हम ऐसा मान लेंगे सॉरी, थोड़ा सा तबीयत की वजह से अगर ऑडियो में डिस्टर्बेंस लग रहा है कुछ एक दो वीडियोस में, तो इग्नोर कर देना। नाउ यहाँ पे वो मान के चलेगा कि 70 सेंटीमीटर इज द एवरेज हाइट। तो ये नल हाइपोथेसिस ने इसको सच मान लिया, म्यू की वैल्यू 70 के इक्वल मान ली। दूसरा स्टेप कहता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आप तब लगाओगे जब आप नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट हो, कि 70 के इक्वल नहीं, कुछ और ही वैल्यू देके जा रहा है। जैसे एग्जांपल, पैकेट कंटेन 50 ग्राम ऑफ शुगर। अब एच नॉट इसको क्या बोलेगा, और इसको बोलते हैं एच वन। एच नॉट इसको क्या बोलेगा कि 50 ग्राम के इक्वल है जी। तो पहला स्टेप एच नॉट का कि म्यू इज इक्वल टू 50, एवरेज जो है वो 50 ग्राम हमने ले लिया। लेकिन एच वन क्या बोलेगा? एच वन कहेगा कि 50 ग्राम के इक्वल नहीं है, क्योंकि 50 ग्राम से छोटा भी हो सकता है,
50 ग्राम से बड़ा भी हो सकता है। अगर तो 50 ग्राम के इक्वल नहीं है, सिर्फ इतना सा डाटा हमें गिवन है, तब हम डिसीजन बनाएंगे किसके बेस पे, टू टेल्ड टेस्ट के ऊपर। वो टू टेल्ड टेस्ट क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। और अगर लेस देन 50 है, फिर हम डिसीजन बनाएंगे वन टेल टेस्ट के ऊपर, और अगर ग्रेटर देन 50 ग्राम है तो भी वन टेल टेस्ट के ऊपर। टू टेल टेस्ट कहां पे लगता है, जहां पे कुछ डिसीजन मेकिंग करनी हो, जहां पे कुछ डिसीजन बनाना हो, वहां टू टेल टेस्ट लगता है। लेस देन 50 जहां कुछ क्लेम करने को बोल दे, यानी कि किसी ने कंप्लेंट करी कि आपके पास 50 ग्राम नहीं है शुगर, इसमें 50 ग्राम से छोटी है, वो क्लेम कर रहा है इस चीज के ऊपर, वो वैलिडिटी चेक कर रहा है आपकी, है ना। क्लेम के बात हो, क्लेम के बारे में बात हो रही है कि नहीं, इससे कम हमें जो है वो डाटा दिया जा रहा है, या इससे कम हम चीजों को अप्लाई कर रहे हैं, इस टाइप का डाटा। ग्रेटर देन 50 ग्राम का मतलब है ज्यादातर केसेस में ये लगता है रिसर्च केसेस में, जैसे मान लो एक कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट और इंप्रूव किया जा सकता है, कुछ और एक्स्ट्रा केमिकल या कुछ और एक्स्ट्रा शुगर सिरप या कुछ और एक्स्ट्रा आपके पास फ्रेग्रेंस डाल के, तो रिसर्च किया जाता है कि क्या 50 ग्राम से ज्यादा कुछ इसमें पूरे 10 केजी के अंदर या 20 केजी के अंदर कुछ केमिकल डाला जाए, सो दैट क्या कोई फ्लेवर डाला जाए, सो दैट उसके इंप्रूवमेंट हो पाए। तो जब ज्यादातर केसेस में रिसर्च की बात होती है, हम ग्रेटर देन पे जाते हैं, वन टेल टेस्ट, और क्लेम की बात होती है लेस देन पे जाते हैं, इसको बोला जाता है लेस देन या लेफ्ट हैंड साइड, और ये अपने पास होता है राइट हैंड साइड। टू टेल्ड और वन टेल्ड के अभी डायग्राम में समझते हैं हम लोग। नाउ अब टेस्ट कितने तरीकों के हैं, अब ऑब्वियस सी बात, अगर हाइपोथेसिस बोल रहा है कि टेस्ट अप्लाई करो, तो यहाँ पे मेनली हमारे पास देखो जैसे 4 टेस्ट होते हैं, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, और आपके बाद एफ टेस्ट, और उसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट। हमारे जो सिलेबस के अंदर है वो है जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। जेड टेस्ट की एक छोटा सा फॉर्मूला, डेफिनेशन, बेसिक्स कवर अप कर रहे हैं। जेड टेस्ट तब लगेगा, यहां कंडीशंस के बारे में बात हो रही है, जेड टेस्ट तब अप्लाई होगा जब एन की वैल्यू या सैंपल जो आपका, जो सैंपल आप कंटेन या सैंपल आप चूज कर रहे हो पॉपुलेशन में से, वो 30 से बड़ा सैंपल है, और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, तो जेड की वैल्यू क्या लगेगी, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, जहां पे एक्स बार डिनोट कर रहा है सैंपल के मीन को, म्यू डिनोट कर रहा है पॉपुलेशन के मीन को, ये तो पढ़ चुके हैं ना जेड की वैल्यू, और नीचे वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन शो कर रहा है एरर ऑफ द मीन, कि कितना एरर शो हो रहा है। जहां पे अगर तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें गिवन है, फिर तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय में रूट एन वेयर एन इज द सैंपल, एरर के लिए। और अगर गिवन नहीं है, अगर गिवन नहीं है, फिर हम सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन उठा लेंगे, दैट इज एस, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हुआ जेड का, और एरर का फॉर्मूला क्या हुआ, ये हमने डिस्कस किया। पहला टेस्ट। सेकंड टेस्ट बोलता है दैट इज टी टेस्ट। टी टेस्ट कहता है कि आपके जो एन की वैल्यू है वो 30 से छोटी होनी चाहिए, है ना, सैंपल छोटा सा होना चाहिए, जो हमने लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन में भी बात करी, सैंपल छोटा होना चाहिए। टी की वैल्यू क्या हमने पढ़ी, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार, या आप इसको ये बोल सकते हो कि एरर की बात हो रही है यहाँ पे। अब ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर अप किया। काई स्क्वायर टेस्ट बोलता है कि जेड स्क्वायर की वैल्यू ये है, ये भी हमने लास्ट वीडियो में कवर किया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या है, 1 है। देखो 3 तरह के मेनली टेस्ट हैं, जेड टेस्ट, टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या हाइपोथेसिस बोल रही है, कौन कौन से टेस्ट अप्लाई होते हैं उसकी बात को सच या नेग्लेक्ट करने के लिए। अब एक वर्ड का यहाँ पे यूज होगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस केस, या किसी चीज को एक्सेप्ट करने में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर शो हो रहा है, या रिजेक्ट करने में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर शो हो रहा है, दैट इज नोन एज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये कई बार आपको गिवन भी होगा, कई बार आपको गिवन नहीं भी होगा, इसको वैसे अल्फा से डिनोट करते हैं। अगर तो देखो गिवन होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं गिवन होता है तो या तो हम 5% लेते हैं बाय स्टैंडर्ड, या 1%, ठीक है। तो मैक्सिमम केसेस में आपको गिवन होता है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आ रहा है एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने में, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड यहां पे यूज होगा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या फर्क है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल लगा लो। जैसे अगर मैंने बोला कि अल्फा की वैल्यू 5% है, यानी कि उसके रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 में से माइनस कर दो, उसके एक्सेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 95%, दैट इज नोन एज द सी। और जो अल्फा है वो मेरे पास क्या है, नेग्लेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, और ये है सिलेक्ट होने की या एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी।
अब इस डायग्राम से समझते हैं कि एक्चुअली में ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है। हाइपोथेसिस कहता है, ये मैं टू टेल टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब भी हम टू टेल टेस्ट लगाएंगे, टू टेल टेस्ट कब लगता था, जब एवरेज जो है वो नॉट इक्वल टू जो गिवन डाटा है वो होती थी। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो बीच में तो म्यू को लेके चलेंगे कि कितना डाटा म्यू से या एवरेज से दूर बैठा है। ये जो टेल है ना, ये टेल हमेशा शो करेगी आपके रिजेक्शन एरिया को। अगर मैंने आपको ये बोला कि रिजेक्शन एरिया मेरा अल्फा है, यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अपन ने अल्फा बोला, तो ये अल्फा अगर दोनों तरफ एरिया इक्वल है तो हाफ अल्फा इधर बैठा है, हाफ अल्फा इधर बैठा है, तो दिस इज 1/2 अल्फा, दिस इज 1/2 अल्फा। अगर मैं 5% के केस में लेके चलता हूं तो 2.5% यहां बैठा है, 2.5% यहां बैठा है, और बाकी सारा एक्सेप्टेंस डाटा कहां बैठा होगा, एक्सेप्टेंस एरिया ये बीच वाला, ये सारा का सारा डाटा जो है वो मेरे पास, या एरिया जो है वो एक्सेप्टेंस एरिया को डिनोट कर रहा है। यहां पे ये जो गैप शो कर रहा है इसको क्या बोलते हैं, म्यू प्लस 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू माइनस 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन। जहां हमने एसडी के बारे में भी देखा था ना, कौन सा रूल अप्लाई होता है यहाँ पे, एक तरह से आप कह सकते हो कि यहाँ रूल लगता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन से एवरेज जो नेग्लेजेंस है, नेग्लेक्ट रिजेक्शन एरिया है, उससे कितना दूर बैठी है, 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर बैठी है। सेम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी। तो टू टेल टेस्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे टेल जो है वो नेग्लेजेंस को शो कर रही है, नेग्लेक्ट रिजेक्शन को शो कर रही है, और जो बीच वाला एरिया वो एक्सेप्टेंस को शो कर रहा है। नेक्स्ट है कि अगर मैं सिंगल टेल टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूं, तो सिंगल टेस्ट कब अप्लाई हो रहा था, जब अल्टरनेट हाइपोथेसिस या H1 ग्रेटर देन एवरेज थी या लेस देन एवरेज थी। जब ग्रेटर देन एवरेज हो गई, इसका मतलब राइट नेग्लेजेंस आ जाएगा, यानी कि राइट साइड पे आपका टेल बनेगा, जहां पे हम नेग्लेजेंस की प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे, और ये वैल्यू क्या होती है, 1.645 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर बैठी है एवरेज से। और अगर लेस देन हुआ तब लेफ्ट हैंड लगेगा, बताया था ना, तो यहाँ पे नेग्लेजेंस एरिया बैठा होगा इस टेल के अंदर, और इसको हम क्या बोलते हैं, वन टेल टेस्ट। फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। दोबारा से एक सेकंड के लिए सुनेंगे, क्या क्या चीजें हमने ध्यान रखनी है। अभी हमने जो बेसिक कवर किया एक अलग चीज है, टेस्ट में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस का काम करेंगे। देखो थ्योरेटिकल काम है थोड़ा, है ना, नल हाइपोथेसिस का काम करेंगे, फिर अल्टरनेटिव पे जाएंगे कि क्या ये डाटा लेस देन है या ग्रेटर देन है। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि हम यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगाने वाले हैं, टी टेस्ट लगाने वाले हैं, जेड टेस्ट लगाने वाले हैं, काय स्क्वायर टेस्ट लगाने वाले हैं, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और अगर टू टेल टेस्ट लगेगा तो डिसीजन कैसे लेना है, दोनों टेल से, और अगर वन टेल टेस्ट लग रहा है तो सिंगल टेल से। तो इस चीजों के बारे में डीपली भी हम बात करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि एक्चुअली में हाइपोथेसिस है क्या। मेनली ये वीडियो मैंने आपको लिए इसके लिए प्रेजेंट करी कि जो छोटे छोटे वर्ड्स मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ वो आपको समझ आए कि एक्चुअली में कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर, टी टेस्ट के न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय बाय।